गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स पीडी गाइडेंस। और आज हम देखने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, फीटल सर्कुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में रिपीटेडली आता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फीटल सर्कुलेशन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फीटल सर्कुलेशन की डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो फीटल सर्कुलेशन यानी क्या होता है, एक जरिया होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको सारी न्यूट्रिएंट्स और उसको जो लगने वाले ब्लड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब माँ के थ्रू क्या होता है, बच्चे के अंदर पहुँचाया जाने वाला प्रोसेस होता है। उसी को हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में क्या क्या दिया है। यहाँ पे अम्बलिकल आर्टरीज प्रेजेंट है, देन अम्बलिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो ये अम्बलिकल जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो है वो प्लासेंटा अटैच होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लीवर है, देन पोर्टल वेन, किडनीज, देन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, लीवर है, उसके बाद ये हार्ट है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लंग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड है वो किसके थ्रू पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट होती है और वेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। बट इन फीटल सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये अम्बलिकल वेन वाला जो पार्ट है वो डायरेक्टली प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी ब्लड है वो प्लासेंटा में कलेक्ट होता है और प्लासेंटा से जो अम्बलिकल वेन के थ्रू क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए अम्बलिकल वेन प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए डक्टस वेनोसिस में पहुंच जाती है। अभी डक्टस वेनोसिस क्या होता है, तो ये कनेक्शन होता है बिटवीन द इन्फीरियर वेना कावा एंड अम्बलिकल वेन, ठीक है। ये कनेक्शन होता है, ठीक है। फिर डक्टस वेनोसिस से इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो कहाँ पे सप्लाई होता है, तो हार्ट के अंदर सप्लाई होता है। तो कहाँ पे जाता है, तो राइट एट्रियम में वो पहुँच जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो ब्लड है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, और राइट एट्रियम से वो कहाँ पे जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। थ्रू किसके थ्रू जाता है, तो फोरामेन ओवैले के थ्रू जाता है। अब ये फोरामेन ओवैले क्या है, तो ये जो दो एट्रियम है इसके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैले कहते हैं। तो फोरामेन ओवैले के थ्रू कहाँ पे जाता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और कुछ ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से क्या जाता है, नीचे राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। कुछ ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है और कुछ ब्लड जो है वो पल्स में जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो नीचे की ओर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाता है, डायरेक्टली आओर्टा में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आओर्टा, ये आओर्टा है और ये आर्च ऑफ आओर्टा है, जिससे क्या होता है, ब्लड डाइवर्ट हो जाता है और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बच्चे के बॉडी में सप्लाई होता है। अभी बच्चे के बॉडी में कहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं, ये तो बच्चे के ब्रेन में और अपर बॉडी पार्ट है उसमें ये आर्च ऑफ आओर्टा क्या होता है, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट होता है राइट वेंट्रिकल्स में, जो बचा हुआ ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है, तो ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखाई दे रही है पर्पल कलर की, जो ये पर्पल कलर की पल्मोनरी आर्टरी है, उससे वो क्या जाता है, डिसेंडिंग आओर्टा में जाती है। कहाँ पे जाती है, ये डिसेंडिंग आओर्टा में जाती है। किसके थ्रू जाती है, तो डक्टस आर्टेरियोसिस की। अब ये डक्टस आर्टेरियोस क्या है, डक्टेरियोसिस, ये कनेक्शन है बिटवीन द आओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ओके। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और आओर्टा होता है, इन दोनों में कनेक्शन होता है जिसको हम डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। और इसी डक्टस आर्टेरियोसिस से ये डिसेंडिंग आओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो सप्लाई होता है, वो और वो जो बचा हुआ ब्लड है वो वापस से कहाँ पे जाता है, प्लासेंटा में वापस एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ब्लड फीटल सर्कुलेशन यहाँ पे दिया गया है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।